अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान हर शय के बगैर रह सकता है मगर अल्लाह की मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता। आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस ज़मीन को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेगा और आसमानों को अपने दाएं हाथ में लपेट लेगा और फिर फरमाएगा, मैं बादशाह हूँ, ज़मीन वाले बादशाह कहाँ हैं? सब्र करो, देखना अल्लाह अपनी मदद वहाँ से भेजेगा जहाँ तुम अपनी हिम्मत हार के लौट आए थे, इंशाअल्लाह। रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। शिकायतें हों तो दिल का गुबार निकल जाता है। शिकायतें अगर खामोशी अख्तियार कर लें तो फासलों का सबब बन जाती हैं। जब इंसान इतना खामोश हो जाए कि वो अपने हक़ के लिए भी ना बोले तो समझ लो वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वो लोग पुरसकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशात से ज़्यादा उन नेमतों का शुक्र अदा करते हैं जो उन्हें परवरदिगार ने अता की हैं। निकाह इतना पकीज़ा और अजीम शुआर है कि इसके हसूल के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल खिदमत का महर मुकर्रर किया और ज़िना इतनी बड़ी कबाहत है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इससे बचने के लिए 10 बरस के करीब कैद काटी। कुरान के ये 2 मज़ामीन समझ कर बुराई से दूर हो जाइए और पकीज़गी को अख्तियार कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सोने लगो तो अपने घरों में जलती हुई आग न छोड़ा करो, उसे पूरी तरह बुझाया करो। मकामे शुक्र है सूफ़ी के खुदा के हाथ है रोज़ी। अगर ये हक़ भी इंसान को दिया होता तो क्या होता। रात इतनी बड़ी तो नहीं होती लेकिन बीमार शख्स के लिए बहुत बड़ी होती है। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जिन घरानों में घर के बड़े बात बात पर तनकीद का मिजाज नहीं अपनाते और छोटों को अपनी राय के इजहार का मौका फराहम करते हैं, इन घरानों के बच्चे खुशगवार माहौल में परवान चढ़ते हैं। इंसान अपनी उम्र के बड़े होने से बड़ा नहीं कहलाता बल्कि अपने बुलंद ख्याल और मिजाज में शफीक होने से काबिल एहतराम समझा जाता है। बेटी के लिए ऊंचा घराना नहीं बल्कि कोशिश करें कि उसकी कदर, इज़्ज़त, मोहब्बत करने वाला और हम मजाज हम सफ़र ढूंढना चाहिए। सब्र करें, अगर आज़माने वाला अल्लाह है तो आज़माइश से निकालने वाला भी तो हमारा अल्लाह है। मोहब्बत खूबसूरती को तो नहीं कहते, अरबी लुगत में तो मोहब्बत कहते हैं किसी एक शख्स का किसी दूसरे की नज़र में खूबसूरत लगना, इतना खूबसूरत कि वो दिल में समा जाए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप न कदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। गुनाह हर एक से होते हैं मगर उनसे तौबा की तौफीक हर एक को नहीं मिलती। अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें, दुआ करें कि वो आपको बख्श दे। वो रहम करता है, वो रहम करेगा। तुम मांगो उससे, वो अता करेगा सब। अपनी तौफीक की मोहलत को गनीमत जाने, न जाने कब कैसे ये तौफीक छिन जाए। एहसास एक खूबसूरत जज्बा है। अपनी ज़ात का एहसास इंसान का पहला हक़ है मगर जो लोग दूसरों का एहसास करते हैं वो लोग ख़ास और बहुत अजीम होते हैं। एक दिन आएगा जब आप खुश होंगे जैसे आपने कभी बोझ उठाया ही नहीं। टूटने का मतलब हमेशा ज़िंदगी ख़त्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने का मतलब ज़िंदगी का आगाज़ भी होता है। परिंदा अपने पाँव और इंसान अपनी ज़ुबान की वजह से जाल में फंसता है। गुफ्तगू में नरमी अख्तियार करो क्योंकि लहजे का असर अल्फाज से ज़्यादा होता है। दुनिया में एक बाप ही ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मेरी औलाद मुझसे ज़्यादा कामयाब हो। अगर मेरी ज़िंदगी में दुख ना होते तो मैं अपने रब के साथ दुआ का रिश्ता कैसे निभाता। कभी कभी ना ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ कुछ भी नहीं चाहिए होता। कुछ कहने, बोलने, सुनने किसी चीज़ का दिल नहीं करता, ना कुछ समझ आती है ना ही कुछ किया जा सकता है। ये जो पीठ पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है ना, ये सब कुछ छीन लेता है। ना ही मजाक सुन सकते ना ही कर सकते, किसी की बुरी बात भी चुपचाप बर्दाश्त करने लगते। ताकत होते हुए भी जवाब नहीं देते, सही होते हुए भी वजाहत नहीं देते
وہ بات جس پر سامنے والے کا منہ توڑنا چاہیے وہ بھی مسکرا کر سہ جاتے ہیں۔ دل ہی نہیں کرتا کسی سے بھی لڑنے کا یا جواب دینے کا۔ وہ جو ہر وقت لوگوں کو ہنساتے ہوں، جو لوگوں کی تکالیف میں ان کو موٹیویٹ کرتے ہوں، انہیں بھی اکثر اس سب کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کو کوئی ایسے ہمت دینے موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہوتا۔ وہ جو سارا دن لوگوں کے مسائل حل کرتے ہوں، لوگوں کی خوشیوں سے صلح کرواتے ہوں، کبھی کبھی ان کو بھی کوئی چاہیے ہوتا ہے لیکن ان کو کوئی نہیں سمجھتا، اور کبھی کبھی کچھ تحریروں کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ اے اللہ، مغرور کر دینے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے۔ آمین ثم آمین۔ تھینکس فار واچنگ. پلیز سبسکرائب to my channel.